जैन समाज के मुनि सुधींद्र सागर जी महाराज के 32 उपवास का महापर्णा 2 अक्टूबर को, वहीं 29 अक्टूबर को भी 10 उपवास की तपस्या करने वालों का किया गया महापर्णा। डूंगरपुर कुआं गांव से मुनिश्री सुधींद्र सागर जी महाराज के 32 उपवास की तपस्या के चलते महापर्णा 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी के शिष्य मुनिश्री 108 सुधींद्र सागर जी महाराज का कुआं गांव में ऐतिहासिक चातुर्मासा संपन्न हो रहा है। सत्संग पत्ती एवं दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनावत एवं चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार कोठारी ने बताया कि चातुर्मास के दौरान मुनिश्री ने 16 कर्ण पर्व के 32 उपवास का संकल्प लिया है एवं संगस्थ बाल ब्रह्मचारी मयंक जैन ने भी 16 उपवास का संकल्प लिया है, जिनका महापर्णा 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। वहीं 10 लक्षण पर्व के 10 उपवास की तपस्या दीपक कोठारी कुआं, प्रेमलता देवी, मंजुला देवी, जलकांता देवी, शालिनी देवी ने भी 10 उपवास की तपस्या की थी, जिनका पारणा का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। इस दौरान तेजपाल जी, रतनपाल जी, रमनलाल जी, जयंतीलाल जी, शिशुपाल जी, गिरधरलाल, भंवरलाल जी, महेश जैन, मुकेश कुमार, मनोज जैन, आदर्श जैन, गोवर्धनलाल जैन, महावीर जैन, दीपक जैन, हर्षित जैन, सुरेश जैन, दिनेश जैन, रमनलाल जैन, गजेंद्र जैन, लक्ष्मीलाल जैन, राजेश जैन, रमेश जैन, शैलेश जैन, गजेंद्र जैन, दीपेश जैन, रौनक जैन, विजयमल जैन सहित दिगंबर जैन समाज के जन एवं नारी शक्ति इस दौरान रही उपस्थित। वहीं 10 लक्षण पर्व के बारे में मुनिश्री सुधींद्र सागर जी महाराज ने किया संबोधित। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। हर खबर वागड़ न्यूज राजस्थान के साथ। खबर को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यह 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन है। अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी सभी समाज वर्ग के भक्तजन मनाते हैं और जैनों में विशेष इसका महत्व है अनंत चतुर्दशी का। और भगवान अनंतनाथ के समय से यह चालू है। इसका महत्व अलग ही है। जैन धर्म में आज के दिन ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में धर्म के 10 भाग विभाजित किए हैं, जिसमें अंतिम में ब्रह्मचर्य आया है। अंतिम में क्यों आया है? सबसे बड़ा है शील व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत हर धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है और सबसे बड़ा व्रत माना गया है, लेकिन अंतिम में क्यों आया है? हिंदू धर्म में भी देखो तो वहाँ धर्म के 5 भागों में विभाजित है। क्रोध, मान, माया, लोभ। और जैन धर्म के अंदर यही धर्म 10 भागों में विभाजित किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अंतिम में इसलिए आया है, जो पिछले 9 दिनों में जो हमने किया है वह सर्वोपरि है। कहने का मतलब जो धर्म के 10 भाग इसलिए किए हैं, ब्रह्मचर्य अंतिम में इसलिए आया है। इससे पहले 9 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। 9 सीढ़ियां पार करने का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय पा करके और सत्य को जाना, सत्य को जान करके तपस्या की, उत्तम तप करके फिर त्याग को किया और त्याग को किया तो आकिंचन्य हो गए। आकिंचन्य मतलब परिग्रह रहित हो गए, शून्य हो गए।
शून्य होने के बाद में रत्नत्रय की ज्योत प्रकट हो जाती है और यह ज्योति पुनः बुझ न जाए तो ब्रह्मचर्य का रूप में कवच लगा दिया। जैसे अपन दीपक जला करके कांच की हांडी लगाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचर्य रूप का कवच है। और जो 9 दिनों में हमने उपलब्धि हासिल की, जो पाया वह वापस खो न जाए, इसलिए ब्रह्मचर्य के रूप में मजबूत ताला लगा दिया। और इसके बाद में ये जीव ब्रह्मांड में रमण करता है, फिर संसार में नहीं लगता। एक बार जीवन में कोई प्रदूषण पर मना लेता है, फिर उसको दोबारा बार बार मनाने की आवश्यकता नहीं। उसके अंदर वितरागता आ जाती है, वैराग्य आ जाता है और पक्का संयमी हो जाता है। मुनि संपूर्ण मौन और संपूर्ण त्याग हो जाता है। ब्रह्मचर्य से कई सतियों ने विजेता को प्राप्त हुई और एक विजय नाम का लड़का था। वह जब गुरुकुल में पढ़ने गया तो गुरु जी से व्रत लिया था। क्या लिया था कि मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। और एक विजया नाम की लड़की थी, उसने आर्यका के पास में शिक्षा ग्रहण की। आर्यका से व्रत लिया कि मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगी। और संयोग से दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद में पति ने कहा, अभी मैं आपको कोई खुशियाँ नहीं दे सकता हूँ, कारण कि मेरा अभी शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालन हो रहे हैं और इसमें आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। उस लड़की ने भी कहा, मैं आपके व्रत पूर्ण करवाऊंगी, लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष लगेगा और मेरा भी ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया। जब एक अंधा था, उसने सुना किसी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और उसके दर्शन तो करेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। वो बहुत जगह घुमा, घर घर में, लेकिन कोई अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला नहीं मिला। फिर उसने सुना विजय और विजया के बारे में। तब जाकर के उनके घर का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया बाहर आई, निकली, पूछा कि तुम्हारे बेटे और बहू कहाँ हैं, मुझे दर्शन करना है। इसी वजह से मुझे दर्शन करना है, मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें खुल जाएंगी। तो सुन करके दोनों दंपति बाहर आए और उसके दर्शन करते ही अंधे की आंखें खुल गई। यह होता है ब्रह्मचर्य का चमत्कार। ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप में बहुत